नमस्कार भाइयों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और दुआ करता हूं कि घर परिवार भी अच्छा ही हो। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज में। भाइयों, आज का टॉपिक है कि कबूतर को हम जुलाब क्यों लगाते हैं और बाजी वाले कबूतर को कितनी बार जुलाब लगाना चाहिए। तो भाइयों, आज मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि कबूतर बाजी वाले कबूतर के लिए जुलाब लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना आप कबूतर उड़ा ही नहीं सकते। जिन भाइयों के कबूतर उड़ते नहीं ना, जो कबूतर भाई अपने नुस्खे पानी तो लगाते हैं मगर कबूतर आगे उड़ान नहीं दे पाते, तो उसका कारण यही होता है कि आपने अपने कबूतरों को जुलाब लगाए ही नहीं होते हैं, तो इसलिए आपके कबूतर अच्छी परवाज़ नहीं देते। तो बाजियों के दौरान कबूतर को जुलाब लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बाइक और कितनी बार जुलाब कबूतर को लगाना चाहिए भाइयों। सबसे पहले जब आप अपने कबूतर बाहर निकालते हैं ना, उड़ाने के समय सबसे स्टार्टिंग में पर पटाई के बाद उस समय भी कबूतर को आपको जुलाब लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद जब आपकी बाजी से एक दिन पहले भी कबूतर को जुलाब लगाया जाता है। जिस दिन आप कबूतर को संभालते हैं बाजी से एक दिन पहले, ठीक है, उसके बीच में भी कबूतर को जुलाब लगाया जाता है। क्योंकि कबूतर जब उड़ उड़ के अंदर से कबूतर खुश्क हो जाता है, उसका पानी अंदर से ख़त्म हो जाता है, तो फिर भी आप उसे बीच में जुलाब लगा सकते हैं, जिससे कि आपके कबूतर के अंदर खुश्की ना हो पैदा हो और आपका कबूतर के जिस्म के अंदर से पानी की कमी ना हो। जब ये चीज़ें आपके कबूतर में पूरी होंगी तो आपका कबूतर जो शाम शाम तक की उड़ानें करेगा, पर डे बाय पर डे अपनी उड़ान को बढ़ाता जाएगा। इसलिए भाइयों, हम कबूतरों को जुलाब लगाते हैं। जुलाब ये जो अपने जुलाब कम से कम भी कबूतर को 4 या 5 बार, एक बाजी वाले कबूतर को भी लग सकता है। तो आपने भाइयों करना क्या है कि कबूतर को जुलाब लगाने का तरीका ये है। सबसे पहले आपने भाइयों करना क्या है कि जुलाब, पहले आपको बता दूं कि जुलाब बहुत ही ज़्यादा किस्म के होते हैं। एक जुलाब लगता है सब्ज रीढ़ का, और एक जुलाब लगता है आलू बुखारे का, और एक जुलाब लगता है दूध और सौंफ का, और एक जुलाब लगता है अपना पतासे का। ठीक है भाइयों, आपका जो दिल करे उसमें से वो आप अपना मन चाहा जुलाब लगा सकते हैं। तो भाइयों, उससे पहले जो भाई मेरे इस चैनल पे नए जुड़े हैं, जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट भाइयों ज़रूर किया करें कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, तो मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। आते हैं भाइयों हम अपने टॉपिक के पर दोबारा। देखो भाइयों, जुलाब जो होता है ना, जुलाब लगाने का मेन मकसद ये होता है कि जुलाब लगाने से कबूतर के जिस्म का वेट हल्का होता है। ठीक है भाइयों, और दूसरा कबूतर अंदर से बिल्कुल साफ किया जाता है। अगर कबूतर के मैदे के अंदर कुछ गर्मी वगैरह पड़ गई होती है, क्योंकि हम उस समय करते क्या हैं भाइयों कि कबूतर को अच्छी खुराकें भी देते हैं। ठीक है, तो खुराकें देने के कारण कई बार कबूतर के जिस्म में गर्मी पड़ जाती है, उसका मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। ये जुलाब एक ऐसी चीज़ है, अगर इसका मैदा वगैरह बिल्कुल डिस्टर्ब हुआ हो, जो कबूतर हरी पतली बिट्ठे वगैरह मारते हो, पानी वाली बिट्ठे मारते हो, तो ये कबूतर अपने मैदे को सेट कर देते हैं, उसका हाजमा बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाता है और उसे की भूख वगैरह भी खुल जाती है। इसलिए हम कबूतर को जुलाब लगाते हैं। देखो, जब हम बाजी जैसे हम पर पटाई कर दी, कबूतर को बाहर निकालना है, तो उसके पहले जुलाब लगाने के 3 दिन लगातार कबूतर को जुलाब लगाया जाता है। वो जुलाब होता है हरड़, बेड़ा, आंवला, सौंफ उसमें डाली जाती है भाइयों।
उस चीज़ की एक पोटरी बनाई जाती है कपड़े में बांध कर, फिर एक जल घड़ा तैयार करते हैं। एक घड़े के बीच में उसे जितना हम पानी कबूतर के लिए देते हैं, यानी कि 2 लीटर 1.5 लीटर पानी भी आप अपने कबूतरों की मिकदार के साथ ये जुलाब बना सकते हैं। इसको हम बनाकर क्या करते हैं कि पोल्ट्री को रख लेते हैं, गड़े के बीच में डुबो देते हैं। इस चीज़ों का असर पानी में जाता है। फिर दूसरे हम क्या करते हैं, वही पानी कबूतर, अगर आपके कबूतर कम से कम 100-150 हैं जिसमें आपका 5-6 लीटर पानी लगता है, तो आपने क्या करना है, 1 लीटर पानी उसमें से निकालना है, 4 लीटर पानी ये लेना है, उसके बीच में ये वाला पानी मिक्स करके कबूतरों के आगे रख देना है। इससे कबूतर सारे के सारे पानी पिएंगे और कबूतरों के जुलाब लगना स्टार्ट हो जाएगा, अंदर से कबूतर साफ होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये 3 दिन जब आप करेंगे तो आपके 3 दिन के अंदर अंदर कबूतरों का वजन भी हल्का हो जाएगा, उनके कुंदे वगैरह भी मजबूत हो जाएंगे और कबूतरों के जिगर से अंदर सारी गर्मी बाहर निकल जाएगी, जिससे जब कबूतर हमारा उड़कर आता है, जो कबूतर मुंह खोल के सांस लेता है वो भी इससे बंद हो जाता है। तो हम उड़ाने से पहले ही इस चीज़ को हम ख़त्म कर देते हैं भाइयों, ठीक है। जब हमने ये स्टार्टिंग में 3 दिन जुलाब लगा दिया, उसके बाद फिर हम जब कबूतर को फिरते वगैरह लेते हैं, कबूतर अच्छी टाइमिंग पे पहुंच जाते हैं, गर्मी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, फिर हम देखते हैं कि कबूतर तो बहुत अच्छे उड़ रहे हैं, अचानक से कबूतर ने अपनी उड़ान कम कर दी। उस समय हम क्या करते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये जब कबूतर बैठता है तो मुंह खोल के सांस लेना स्टार्ट करता है, तो हम ये समझ जाते हैं। तो जहाँ कबूतर आते ही पानी की तरफ भागता है, उस समय हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारा कबूतर जो के अंदर प्यास की तलखी बढ़ गई है, यह पानी की तरफ इसलिए जा रहा है, इसके शरीर के अंदर पानी की कमी हो गई है और ये अंदर से खुश्क हो गया है। उस समय हम उसी कबूतर के लिए जुलाब बनाकर लगा देते हैं, जिससे कि कबूतर के जिस्म का पानी पूरा हो जाता है, जो पानी की तरफ कबूतर जा रहा होता है उसे भी वो रुक जाता है और कबूतर जो मुंह खोल के सांस ले रहा होता है वो भी उसका बंद हो जाता है। ये जुलाबों के फ़ायदे होते हैं। ये हम टाइम टाइम पर अब कबूतर को देख कर ही हम जुलाब लगाते हैं, ठीक है भाइयों। कई बार दो ही जुलाबों से काम हो जाता है, कई बार 4 जुलाब से काम करना पड़ता है। यानी कि कहने का मेरा मतलब यह है, 15 दिन के बाद आपको कबूतर को लाजमी जुलाब लगाना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं कि इस जुलाब का और बेनिफिट क्या है भाई, और हम अपना जुलाब बेस्ट किसे मानते हैं किसे नहीं। सबसे बेस्ट जुलाब जो है वो 2 जुलाब हैं, एक है सब्ज रीढ़ का और एक है आलू बुखारे वाला, ठीक है भाइयों। तो भाइयों जो हम सब्ज रीढ़ का, तो मैं इसलिए बार बार अपनी पिछली वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है कि आप सब्ज रीढ़ का जुलाब लगाया करो, क्योंकि ये तो सबसे आसान और बहुत ही अच्छा सब्ज रीढ़ का जो है जुलाब है। इसके फ़ायदे मैं बता देता हूँ। ये सब्ज रीढ़ एक ऐसी चीज़ है, लगा लो जैसे आप मोतीवाल टैबलेट को जानते हैं ना, ये मोतीवाल टैबलेट के बराबर कबूतर को उड़ा देता है ये सब्ज रीढ़। इससे कबूतर की उड़ान बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है और साथ में इस सब्ज रीढ़ से क्या होता है कि कबूतर आपका पानी की तरफ कभी नहीं जाता। ये सब्ज रीढ़ एक ऐसी जड़ी है, ये ऐसा बीज है कि इसे हम जड़ी बूटी लगा लें, क्योंकि ये देसी चीज़ है। ये ऐसी एक जड़ी बूटी है कि जिससे कि अगर कोई शुगर वाला पेशेंट जिसे बार बार प्यास लगती हो, जिसके होंठ वगैरह सूखते हों, तो उसे सुबह 1 गिलास पानी इसका पिला बनाकर पिला दिया जाए तो वो इंसान भी पूरे दिन पानी नहीं मांगेगा। तो अगर यही चीज़ हम कबूतर को लगाते हैं, हमें कबूतर को उड़ाने के लिए यही तो चीज़ चाहिए कि जो कबूतर को प्यास ना लगाएं। ये कबूतर को प्यास से रोकेगी भी और कबूतर का हाजमा भी बिल्कुल सेट कर देती है ये, ठीक है। इससे कबूतर के जिस्म को ज़्यादा खुरता नहीं है, जिसे हम वज़न कम करते हैं ना, जैसे हम गुड़ वगैरह देते हैं, तो कबूतर को जब हम गुड़ वगैरह की गोली जिसका वज़न बहुत ही ज़्यादा होता है, से हम गुड़ दे देते हैं, तो इस क्या होता है, कबूतर 2 या 3 बार देने से ही बिल्कुल हल्का हो जाता है। तो ये कबूतर को ज़्यादा खोरती नहीं है, इसीलिए इसको ये मैंने बहुत ही इससे मैंने बाजी में परफेक्ट माना है और इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं। ये मैंने हर एक कबूतर के ऊपर ट्राई की हुई है,
क्योंकि पिछले जो गर्मी गई है हमारी अप्रैल मई जून जुलाई जुलाई तो जेल चला है, इनमें भी अभी तक जो भाइयों ने मुझे, क्योंकि इस बार मौसम वैसा बना ही नहीं जैसा जुलाई के महीने मौसम होता था, 50-50 डिग्री 48-47 डिग्री पे जाता था, ऐसा मौसम इस बार बना ही नहीं है भाइयों। तो इस बार हमें आलू बुखारे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस समय इस बाजियों में हमने लोगों के ऊपर भी यही चीज़ ट्राई की है और अपने कबूतर के ऊपर भी यही ट्राई किया, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। क्योंकि इससे ये फ़ायदा होता है, इससे पोट रुकती नहीं है। जो आलू बुखारा होता है ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, अगर इसे कम मौसम में लगाया जाए तो कबूतर अपनी पोट रोक देता है। इसलिए मैंने हर एक खिलाड़ी को यही चीज़ बताई है, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा नए शौकीन थे जिनको अगर पोट रुक जाती तो उनको पता नहीं चलना था क्या हो गया तो क्या नहीं, फिर बाद में बोलना था मेरा अच्छा वाला कबूतर था तो आपने क्या कर दिया जी, ठीक है ना। तो उससे पहले भाइयों, जिन भाइयों ने मेरे इस चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ऑन कर दें और घंटी वाले बटन को दबा दें, क्योंकि मेरी हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके और ऐसी ही आपको अच्छी अच्छी जानकारी वाली वीडियो आपके पास आते रहे, ठीक है भाइयों। तो प्लीज़ इस घंटी वाले बटन को दबाकर इस चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो इसलिए भाइयों ये जो सब्जी रीढ़ है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है। आप इस सब्जी रीढ़ का जुलाब कबूतर को लगाया करें तो आपके कबूतर भी भाइयों बहुत ही अच्छी उड़ान करेंगे। कई भाई क्या करते हैं कि ये भाइयों एक गेम का पार्ट है जो जुलाब लगाना। अगर आप जुलाब कबूतर को नैना लगाते हैं तो आप सीधा उधर से नुक्शा पानी उठा उठा देते हैं ना भाइयों, तो उठाते हैं और कबूतर को लगा देते हैं, फिर कहते हैं भाई जी ये इस वाले नुस्खे ने काम नहीं किया, हमने मोती बाल भी लगा के देखी नहीं कबूतर उड़े, सेंट्रन सिल्वर भी लगा के देखे नहीं कबूतर उड़े, मॉडर्न भी लगा के देखी, एवल भी लगा के देखी, हर एक गोली का टेस्ट किया मगर कबूतरों का रिजल्ट नहीं आया। उसका मकसद, उसका पीछे वजूद क्या है, पीछे वजूद यही है कि आपके पीछे गेम अच्छी नहीं थी। तो उन टैबलेट ने क्या करना था, जब आप देसी नुस्खा कोई भी लगा लो ज़बरदस्त है ज़बरदस्त, वो नुस्खा आपके सामने वाला बंदा लगा रहा है कबूतर शाम शाम तक उड़ रहे हैं, वो ही नुस्खा आप लगा रहे हैं आपके कबूतर उड़ नहीं रहे हैं। इसमें कारण क्या है, इसमें कारण यही है भाइयों उसके पास गेम है, आपके पास गेम नहीं है। जब आपने कोई भी नुस्खा लगाना है तो गेम के साथ चलते जाएंगे तो नुस्खा 100% कामयाब होता है। विदाउट गेम के आप नुस्खा लगाओगे उल्टा नुकसान में आ जाओगे। कबूतर जो उड़ रहा होता है एक तो या तो जल्दी बैठेगा या तो भाग जाएगा, यही कारण होता है भाइयों। तो आपने जब भी कोई चीज़ तैयार करनी है तो उससे पहले जुलाब लगाकर तैयार करें, उसके जिस्म के पानी को पूरा करें। जब ये हम कबूतर को बाजी से एक दिन पहले संभाल कबूतर की करते हैं ना, इससे कबूतर के पानी को पूरा करते हैं, उसकी खुश्की को ख़त्म करते हैं भाइयों। जिस कबूतर को प्यास, जिस कबूतर के जिस्म में पूरा पानी भरा होगा, जिसको पानी की कमी नहीं होगी, यो कबूतर जब लाल हो कहते हैं ना नीचे से सीने की हड्डी लाल हो जाती है, वो किससे होती है, इसी जुलाब से सीने की हड्डी एक दिन में लाल होगी भाइयों, एक दिन में। अगर आपका कबूतर अच्छी खुराकों पे लगा है तो एक दिन में क्या 2 घंटे में कबूतर अपना छाती सीने की हड्डी को लाल कर देता है जब आप कबूतर को जुलाब वगैरह लगाते हैं। ये जादू वाली चीज़ है भाई, कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। ऐसे कबूतर देखा तो सफ़ेद पड़ा हुआ है, खाली जुलाब लगाया तो 2 घंटे के अंदर कबूतर लाल हो गया। तो अगर ये कबूतर के बदन को लाल कर सकता है जुलाब तो क्या कबूतर को उड़ा नहीं सकता भाइयों, उड़ा सकता है। बस इसी के ऊपर आपने अच्छी तरह से ध्यान देना है। और मेरे पीछे जितनी भी वीडियो पड़ी हैं भाइयों आप देखो, ये मैं 100% दावे के साथ आपके साथ आपको बता देता हूँ और कह देता हूँ कि अगर आप पूरी मेरी अच्छी तरह से वीडियो देख के प्रॉपर तरीके से चलेंगे तो आपके कबूतरों को उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मैंने इस बार काफ़ी लोगों के कबूतर उड़ा दिए हैं, दूर दराज में खाली फ़ोन कॉल के ऊपर ही बाजी जिता दी हुई हैं भाइयों।
तो आप भी भाइयों अपने दिमाग में एक एक बात को बिठाएं। जिन बातों का नहीं पता चलता है तो कमेंट करें। तो मेरी पीछे वाली वीडियो देखें, क्योंकि मैंने बहुत सी ऐसी वीडियो डाली हैं जिनसे इतनी इतनी जानकारी मिलती है। कबूतर तो मैंने यार कोई भी नुस्खा भी बताता हूँ ना, उसके साथ प्लस गेम करके बताता हूँ। मैंने कोई चीज़ छुपाई नहीं है। आप मेरे पीछे कोई भी नुस्खा देखेंगे उसके साथ गेम जरूर जुड़ी होगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ नए शौकीन जुड़े हैं उनको अगर फ़ायदा नहीं होगा तो मेरा वीडियो बनाने का मतलब ही क्या है भाइयों। सीधी सी बात बताऊँ, मुझे आप देखोगे नहीं, लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, तो मुझे पता ये वीडियो अच्छी नहीं, लाइक नहीं है, कमेंट नहीं है, तो हमारा भी दिल छोटा सा हो जाता है। जब आप लाइक और कमेंट करते हैं तो हमारा दिल भी बड़ा हो जाता है, इनको अच्छी वीडियो लग रही है। देखो अभी व्यू पीछे अभी 1 डेढ़ महीना थोड़ा मैं बिजी रहा था, इसके कारण मेरे जो चैनल का मोराल बिल्कुल डाउन हो गया था, इंप्रेशन डाउन हो गया था, क्योंकि मैं चैनल पर प्रॉपर वीडियो बना नहीं रहा था। क्यों टाइम नहीं मिल रहा था। अभी थोड़ी देर से मैं कंटिन्यू ये वीडियो डेली डेली डाल रहा था, नहीं तो मेरी पहले एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आती थी, फिर उसके बाद बीच में मेरे 4-4 5-5 दिन का गैप पड़ने लगा। इससे कंसिस्टेंसी मेरी हट गई यूट्यूब से, और यूट्यूब ने मेरा कम से कम भी 3-3.5 लाख का इम्प्रेशन कम कर दिया। तो अभी मैं दोबारा धीरे धीरे लगा हूँ अपने आप देखते होंगे कि हमारे चैनल पे व्यू भी बहुत कम आ रहे हैं अभी। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ। गुड बाय।